ओके दोस्तों, ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी साइंस से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर 1 की सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारे क्वेश्चंस के। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, हम 11 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज ऑक्सीजन रिलीज इनटू एयर। ओके, किस रिएक्शन में ऑक्सीजन एयर में रिलीज होती है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन, सेकंड है फोटोसिंथेसिस, फिर है आपका रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इन्वायरमेंट से, वाटर और ग्लूकोज बनाते हैं स्टार्च की फॉर्म में और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन मीन्स एक्स्ट्रा जो वाटर है वो एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन होता है, हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, फूड को किस में ब्रेक करते हैं, एनर्जी में ब्रेक करते हैं, तो रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो आपका वेस्ट जो मटेरियल है उसको बाहर निकालना, वो एक्सक्रीशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद वेपर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा मेटल आपका वेपर मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करेगा? देखिए इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये जो मेटल्स होते हैं ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर लाई करते हैं। तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देते हैं। फिर अगर मैग्नीशियम की बात की जाए, इसके बाद आएगा मैग्नीशियम। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये हॉट वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म। फिर है नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट। ये जो एलिमेंट होते हैं ये ना ही आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ। ये अगर रिएक्ट करेंगे तो वेपर फॉर्म, वाटर की वेपर फॉर्म होनी चाहिए उसी, तभी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और फिर इसके बाद आता है आपका लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। देखो ये अनरिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट नहीं होते, तो ये वाटर के साथ तो रिएक्ट करते ही नहीं है। वाटर की चाहे कोई भी फॉर्म हो, या वो कोल्ड वाटर हो, हॉट वाटर हो, वेपर हो, किसी के भी साथ लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। देखो लेड, सिल्वर, कॉपर वाटर के साथ तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारे पहले ही क्या हो जाते हैं, नेग्लेक्टेड हो जाते हैं। ऑप्शन में क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड। देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ, एल्यूमिनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, द वर्क डन बाय फोर्स इज। एक फोर्स लगाई गई है, कितना मास है बॉडी का, 1 किलोग्राम। 4 मीटर उसकी इनिशियल स्पीड थी, बढ़कर हो जाती 8 मीटर पर सेकेंड। तो
कितना वर्क डन हुआ उसे फोर्स के थ्रू। लेट्स सी, सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? आपका वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर। v2 है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, v1 है इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक तरह से होता है वर्क डन। हाफ कॉमन ले लेते हैं और मास भी दोनों का सेम है तो ये भी कॉमन आ जाएगा। m v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। हाफ मास है आपका 1 kg। v2 वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, 8 का स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। तो हाफ मल्टीप्लाई 1, 64 माइनस 16, 64 माइनस 16 8, 4 48, 24। तो इसका आंसर आएगा 24 जूल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ? ओके, मास ऑफ द अर्थ है वो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि उतना ही एक्शन होगा जितना आपने क्या की दिया है, उसको रिएक्शन दिया है। द एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। बॉल को आप जितनी तेज हिट करोगे दीवार पर या आपके फ्लोर पर, उतनी ही तेजी के साथ वो ऊपर आएगी। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड। आंसर इज थर्ड। वाइल कैचिंग ए फास्ट, ओके वेट, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, लॉन्च ऑफ रॉकेट। देखिए लॉन्च ऑफ रॉकेट में क्या होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। उसकी जो गैसेस होते हैं, जो हाइड्रोजन गैस या फिर ऑक्सीजन गैस, वो जितनी तेजी के साथ, जितनी प्रेशर के साथ नीचे आएगी, रॉकेट उतना ही ऊपर जाएगा। तो यही क्या कहता है न्यूटन थर्ड लॉ। द एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, और ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट द पैसेंजर टेंड टू जोल्टेड बैकवर्ड। ओके, जब एक बस स्टार्ट होती है तो पैसेंजर पीछे क्यों गिर जाता है? तो देखिए बस क्या कर है अभी, रेस्ट की पोजीशन में। जो पैसेंजर है उसका जो लोअर पार्ट है वो इसके साथ अटैच है, वो भी है रेस्ट की पोजीशन में। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो लोअर पार्ट में मूविंग पोजीशन में आ जाता है, और जो अपर पार्ट है वो अभी रेस्ट की पोजीशन में ही है। तो ये क्या करता है, पीछे की तरफ गिरता है। थर्ड ऑप्शन है, व्हाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल ए फील्डर ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड विद एंड मूविंग बॉल। ओके, ये मैं लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ कि एक जो क्रिकेट फील्डर है जो कैच करता है वो पीछे की तरफ अपने हाथों को क्यों लेकर जाता है।
वो जो फोर्स ऑफ इम्पल्स होता है I इज इक्वल टू F इंटू टी, फोर्स को कम करने के लिए अपने टाइम पीरियड को बढ़ा देता है, सो दैट जो उसके हाथों पर जो स्ट्राइक करेगी चोट उसको कम लगेगी, कम फोर्स के साथ जो बॉल है उसके हाथों पर लगेगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेकंड, लॉन्च ऑफ रॉकेट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, साउंड किस मेटल में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। इट्स अ मैटर, नोट है मेटल। तो सबसे ज़्यादा साउंड कहाँ पर ट्रेवल करती है बहुत तेज के साथ, वो होंगे आपके सॉलिड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a type of reproduction in which a part of a plant body develop into a new individual is called, प्लांट में जब रिप्रोडक्शन होता है और जो प्लांट बॉडी से एक नया प्लांट बने उसको क्या कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नहीं, फिजन भी नहीं होगा, रीजनरेशन, इसका होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मीन्स आपके प्लांट बॉडी कौन कौन सी हो सकती है, लीव्स हो सकती है, स्टेम्स हो सकती हैं, रूट्स हो सकती हैं, उनसे एक नया पौधा बनना, उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्टिलाइज्ड एग द जायगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन, जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो जाइगोट्स किस में इम्प्लांटेड होता है, जहाँ पर वो अपनी ग्रोथ फर्दर करता है, वो करता है आपके यूट्रस में। फर्टिल एग यहाँ पर क्या करता है, फर्टिलाइज होता है, फिर ये जो यूट्रस होता है यहाँ पर ये ग्रो करता है। फेलोपियन ट्यूब में इसका होता है फर्टिलाइजेशन। फेलोपियन ट्यूब, ये है आपका यूट्रस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका यूट्रस। ओवरी में एग आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following option is an example of salt, the pH of aqueous solution of which is less than 7। ओके, pH लेस देन 7 है, किसका होता है pH लेस देन 7, एसिड, एसिड का pH लेस देन 7 होता है। तो इसमें कौन सा साल्ट बनेगा जिसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो एसिड बिहेवियर दिखाएगा या फिर उसका pH लेस देन होगा। देखो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका अमोनियम क्लोराइड। देखिए अमोनियम क्लोराइड बनता कैसे है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बनता है, तभी इसका जो pH है वो क्या होगा 7 लेस देन 7 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है। ये बनता है NH4Cl, HCl प्लस NH3 बनता है आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जिसमें HCl क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा, उसका pH भी क्या होगा लेस देन 7 होगा। बात कर लेते हैं और भी। अगर बात करें हम सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है आपका बेकिंग सोडा, जो कि एक वीक बेस की तरह काम
करता है। तो देखिए बेकिंग सोडा बनता कैसे, इसको भी हम देख लेते हैं। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 की जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता है आपका NH4Cl और NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर बात की जाए सोडियम कार्बोनेट, आपका वॉशिंग सोडा, ये प्रिपेयर होता है NaHCO3 को जब हीट करेंगे Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट। और अगर इसमें Na2CO3 में 10 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर दें हम, मीन्स इसको हाइड्रेट कर दें, तो ये प्रॉपर क्या होता है, वॉशिंग सोडा कहलाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाउ मेनी वाटर मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 मोलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। देखो हम ऊपर कर चुके हैं कि Na2CO3 10H2O, कितने मोलिक्यूल हैं इसमें वाटर के, तो 10 मोलिक्यूल। तो इसका आंसर क्या होगा 10। तो ये थे हमारे ग्रुप डी के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के साइंस के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सैंपल पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।